स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पे। आज हम परसेंटेज का पार्ट 5 लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 4 तक पढ़ाया था। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। ठीक है, ये पार्ट 5 स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले मैंने परसेंटेज में आपको परीक्षा से संबंधित सवाल और परसेंटेज निकालना, परसेंटेज कैसे ज्ञात करते हैं, कम अधिक सब प्रकार के लाभ हानि से रिलेटेड भी मैंने इसमें सवाल कुछ कराए हुए हैं, जिससे हम जब प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें आपको कुछ फायदा मिलेगा। आज हम पार्ट 5 में कुछ नया पढ़ते हैं। नया कैसे, चुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव, तो थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ लेते हैं। हार जीत का फैसला किस तरीके से किया जाएगा। तो चुनाव से रिलेटेड सवाल एग्जाम में हर बार आते हैं। अब इनको देखो, चुनाव में भी दो होते हैं। एक तो हार होती है और उसके बाद दूसरी क्या होती है, जीत होती है। ठीक है, अब जो हार और जीत का फैसला रहता है, जैसा हम बोलते हैं ना कि ये इतने वोट से हार गया ये, या फिर ये 1500 वोटों से जीत रहा है, तो देखो जो जीत और हार का जो फैसला होता है वोट का, उसको बोलते हैं वोटों का अंतर। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि किसी नगर से 10,000 मत डाले हुए, कितने हजार मतदाता है वहां पर, 10,000, और 10,000 लोग वोट डालने आए हुए, तो स्वाभाविक है जो जीतेगा वो समथिंग मान लिया जाए ये 6,000 वोट लेकर आ रहा है, तो ये कितने हजार लेकर आएगा, 4,000, क्योंकि टोटल मतदाता अपने कितने 10,000, जीतने वाला 6,000 ला रहा है और हारने वाला कितना ला रहा है, 4,000 लेकर आ रहा है। तो अब हम जैसे ही पूछने जाएंगे कि भाई साहब आप कितने वोट से जीत रहे हो, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं 6,000 वोट से जीता हूं, वो ये बोलेगा कि मैं हारने वाले से 2,000 वोट से जीता हुआ हूं। ठीक है, तो जो ये 2,000 है इनका अंतर, वो क्या है, 2,000 इनका क्या हो जाएगा, हमारा अंतर हो जाएगा। ठीक है, बस हार जीत का फैसला इसी अंतर पर होता है। ठीक है, 2,000 क्या हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा। अब ये बात यदि हम हारने वाले से बोलेंगे कि भाई साहब आप क्यों हार गए, जले पर नमक डालने तो जाएंगे, तो वो बोलेगा रोते गाते हुए कि भैया मैं 2,000 वोट से हार गया। कभी भी ऐसा नहीं बोलता है कि मैं 4,000 वोट से हारा हूं। ठीक है, क्या बोलेगा, 2,000 वोट से हारा हूं। अब ये 2,000 इसको ना मिलते हुए इसको मिल जाते तो ये जीत जाता, अब इसको ज्यादा मिले तो स्वाभाविक है ये वाला जीत गया। अब देखो, एक मत भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं वैध मत और एक होते हैं अवैध मत। देखो कितने प्रकार के मत होते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं वैध और एक होते हैं अवैध। हार जीत का जो फैसला है वो किस पर होता है, वैध मतों पर होता है। अब ये क्या नया सिस्टम है अवैध मत, ये तो आज तक हमने सुना ही नहीं। वोट डालने जरूर जा रहे हैं, सब 20-21 साल के हो चुके हैं। तो देखो अवैध मत क्या होते हैं, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि हमारे जो दादाजी वगैरह हैं वो वोट डालने नहीं जा सकते हैं, या फिर हम उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं। अब उनको ये समझ नहीं है कि हम कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं। तो उनके साथ एक जाएगा, वो अपने हिसाब से कि ये बटन दबा दो, वो दबा दो, या फिर पहले जैसे अभी तो बटन वाले स्टार्ट हो गए, इससे पहले क्या पेपरलेस पेपर पर होते थे, है ना। तो उसमें क्या होता था कि जैसे यहाँ पर अभी पार्टी की अपन बात करते हैं, इधर ये कांग्रेस वाले हैं, इधर ये बीजेपी है और ये आम आदमी पार्टी जो भी है। तो जैसे आपको कांग्रेस में देना तो यहाँ पर क्या हम अंगूठा लगा देते थे, या फिर जो सिग्नेचर करने वाले वो सिग्नेचर कर देते थे। तो भूल से कभी कभी क्या होता था कि जैसे हमने थंब भी लगाया, सिग्नेचर भी किए, तो हमारे सिग्नेचर कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। तो अब इसमें सूझ नहीं पड़ रही कि वोट किसको गया, ऊपर वाली पार्टी को गया या नीचे वाली पार्टी को। तो ऐसी जब असमंजस स्थिति आ जाती है तो उन मतों को कौन सी श्रेणी में रखा जाता है, अवैध मतों की श्रेणी में। ठीक है, उसके बाद इन मतों को माइनस कर देते हैं और उसके बाद कौन से मतों को देखते हैं, वैध मतों को देखते हैं। कुल मिलाकर यदि इनको देखें तो आप ये शब्द बोल सकते हो कि ये कौन से मत है, फर्जी मत है। या तो कोई दूसरे के आईडी प्रूफ से डाल रहा है, उसकी शक्ल मैच हो रही है, तो ये जैसे भाई उसका नहीं है और बड़ा भाई वोट डाल रहा है, छोटा भाई, तो इन अवैध मतों को क्या बोलते हैं, फर्जी मत भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो इन पर सवाल कैसा आएगा। तो सवाल हम एक देखते हैं। सवाल हमारा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत डले थे, या मतदाता कितने आए थे वोट डालने के लिए। तो अब देखो करना कैसे, बहुत ही इजी तरीका है। अभी इसमें वैध और अवैध वाले सवाल नहीं आए हैं, उससे पहले देखो ये सवाल देख लेते हैं हम। अब देखो हार जीत का फैसला मैंने अभी बता दिया था आपको कि जो जीत होती है, हार होती है, वो वोटों का क्या रहता है, अंतर रहता है। अब यहां पर अंतर कितने हजार का है, 16,000 का। ठीक है, अब पहले तो बात करते हैं कि एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे। यहां पर 2 ही उम्मीदवार रहेंगे, यदि लेवल का सवाल आता है तो आखिरी से आखिरी 3 उम्मीदवार रहेंगे।
ये अपने ग्रामीण क्षेत्रों का या पंचायत का नहीं है कि इसमें 25-25, 30-30 व्यक्ति आ जाएंगे, ठीक है। तो कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे। अब हमें ये नहीं पता है कि कितने लोग वोट डालने के लिए आए थे, तो हम कितना मानेंगे? 100 मतदाता वोट डालने के लिए आए थे, ठीक है। अब ये पहला कैंडिडेट है और ये दूसरा है। अब उसने बोला है कि एक उम्मीदवार है जो 30% मत लेकर आता है, तो मान लिया जाए ये कितने परसेंट मत लेकर आ रहा है? 30%। अब टोटल 100% मत है, ये 30% लेकर आएगा, तो स्वाभाविक है ये कितना परसेंट लेकर आएगा? 70%, क्योंकि दो तो उम्मीदवार ही है। पहला उम्मीदवार यदि 100 में से 30 ला रहा है तो दूसरा स्वाभाविक है कितना लेकर आएगा? 70, ठीक है। अब उसने बोला है कि ये कितने वोट से हार रहा है? 16,000 वोट से हार रहा है। कितने वोट से हार रहा है? 16,000। अब देखो करना क्या है, यदि हम इन दोनों की बात करें तो इसको 30 आ रहे हैं और इसको 70 आ रहे हैं, तो ये इससे हार रहा है, स्वाभाविक है ये क्या हो गया? हार गया, और ये क्या हो गया? जीत गया। अब यदि इससे पूछेंगे भाई साहब तू कितने वोट से जीता है, तो ये क्या बोलेगा कि मेरे को इससे कितने अधिक आए? 40 मत ज्यादा है, ठीक है। यदि हम इसकी बात करते हैं, इससे पूछेंगे तू कितने वोट से हारा है, तो ये क्या बोलेगा कि मेरे को 40% मत कम आए, तो इसलिए कितने से हारा है? 40 से। और वोटों की यदि काउंटिंग करें मत की, तो कितने से हार रहा है वो? 16,000 से हार रहा है। और परसेंटेज से कितने से हार रहा है? 40 से। देखो जो भी ये मत देंगे हार और जीत का, ये हमेशा अंतर रहेगा, और अंतर के इक्वल हम क्या रखेंगे? अंतर रखेंगे। अब यदि आपसे पूछ ले कि हारने वाले को कुल कितने मत मिले, तो कुल कितने मिल रहे हैं? 30, तो यहाँ पर 30 का इंटू कर देना। यदि पूछ ले जीतने वाले को टोटल मत कितने मिल रहे हैं, कि वो पूरे जो मत थे उसमें से कितना लेकर आ रहा है, तो काय का इंटू कर देंगे हम? 70 का कर देंगे। लेकिन अभी हमसे पूछा है कि कुल कितने मतदाता थे, तो कितने थे यहाँ पर? 100 थे, तो हम काय का इंटू कर देंगे? 100 का इंटू कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगी, 4 से इसको काट दो, कितनी बार? 4 बार, 1 0 2 0 3 0 और ये 4 0, ठीक है। तो टोटल कितने मतदाता थे वहां पर? 40,000। कितने मतदाता थे? 40,000 मतदाता थे। क्या किया हमने? देखो उसने बोला था कि एक उम्मीदवार है जो कुल मतों का 30% मत लेकर आता है और 16,000 मतों से हार जाता है, ठीक है। जब ये 30 लेकर आएगा तो दूसरा कितना लेकर आएगा? 70। अब ये यहां पर कितने से हार रहा है? 40 मत से हार रहा है, और इधर संख्या में कितने से हार रहा है? 16,000 से हार रहा है। टोटल मत पूछा है तो ये भी अंतर है और ये भी अंतर है। अब हमसे टोटल मत पूछा है तो काय का इंटू कर देंगे? 100 का। तो 20 से इसको काटेंगे, यानी कितना जाएंगे? 40,000। तो कुल कितने वोट डाले थे चुनाव में? 40,000 वोट डाले थे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो हमारा अगला सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें से जीतने वाला उम्मीदवार 54% यानी 54% मत प्राप्त करता है और 640 मतों से जीत जाता है, तो उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो देखो क्या करेंगे, टोटल मतदाता पूछा है, फिर से कितना मानेंगे? 100 मतदाता मानेंगे। एक उम्मीदवार है जो कितने लेकर आ रहा है? 54। तो देखो ये टोटल हमारा 100% वोट है, इसमें से पहला उम्मीदवार 54% ला रहा है, तो दूसरा कितना लाएगा? बस इन 100 को इन दोनों के बीच में बांटना है, क्योंकि उम्मीदवार हमारे कितने यहाँ पर? बस 2 ही है। तो 100 में से 54 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 46। अब आपको वैसे सूझ पड़ रहे इसको ज्यादा आ रहे हैं और इसको कम आ रहे हैं, तो ये कितने से जीत रहा है? तो देखो इसको 54 मिले टोटल। अब उसने बोला है कि ये यहां पर यदि परसेंट में देखे तो ये कितने से जीत रहा है? 8% ज्यादा मिल रहे हैं क्या इसको? मिल रहे हैं, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब उसने वोट में क्या बोला कि कितने मत से जीत रहा है? वो 640 से जीत रहा है। तो देखो हार जीत का फैसला मैंने अभी बताया था कि जब भी ये बोले कितने से जीत रहा है, इतने से हार रहा है, तो ये हमेशा क्या रहता है? मतों का अंतर रहता है। क्या रहता है इनका? अंतर। तो यहां पर इनका यदि अंतर देखे तो कितना हो रहा है? 8। यहां पर ये 8 वोट से जीत रहा है और संख्या में कितने से जीत रहा है? 640 से। तो क्या करेंगे, ये संख्या में इन दोनों का अंतर और परसेंटेज में कितना? 8। क्या पूछा? यदि टोटल मतदाता पूछे तो 100 का इंटू कर दो। यदि पूछे कि पहले उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए, तो 54 का कर देना। दूसरे का पूछे तो 46 का कर देना, ठीक है। अभी हमसे कुल मतदाता पूछे तो काय का इंटू कर देंगे? 100 का। 8 से कितनी बार? 8 बार। तो टोटल हमारे मतदाता कितने हैं? 1 2 3 0 हो जाएगी, ठीक है। तो कितने मतदाता थे टोटल? 8,000 व्यक्ति उस गांव से वोट डालने के लिए आए थे। क्लियर है यहां तक? चलो अगला देखते हैं एक और। देखो अगला सवाल देखते हैं। एक चुनाव में, रुकना थोड़ा सा, चलो अगला सवाल देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7,500 मत डले। देखो अब यहां पर हमें टोटल जनसंख्या दे रखी है कि कितने मत वहां पर वोटर लिस्ट में आए थे और कितने लोग वोट डालने के लिए आए थे। तो कितने लोग वोट डालने के लिए आए थे? 7,500 मत डले। इन मतों में से 20% मत कैसे हो गए? अवैध। यानी कि जो 20% लोग थे ये क्या थे? फर्जी थे, ठीक है। अब
20% मत क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिल रहा हो, 55% मिल रहा हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत, कितने हमारे 7500 मत है। अब बात करते हैं 7500 मतदाता वोट डालने के लिए आए, लेकिन इसमें से कुछ लोग क्या थे, फर्जी थे। फर्जी कितने परसेंट थे, 20%। तो हम क्या करेंगे, 7500 में से इन 20% को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 20% निकालेंगे, यानी कि अवैध मतों की संख्या कितनी आ गई, 1500। यानी कि 7500 में से ये 1500 लोग क्या थे, फालतू के वोट डालने के लिए आए थे फर्जीवाड़े से, ठीक है, या फिर इनके द्वारा वोट गलत डल गया, सूझ नहीं पड़ रही कौन सी पार्टी का बटन दबा दिया और कौन सी को वोट चला गया। चाहो तो वोट शॉर्टकट कर सकते हो, यदि 20% अवैध है तो 80% कैसे हो जाएंगे, हमारे वैध मत हो जाएंगे। तो 7500 का यदि आप 80% निकाल देते हो तो डायरेक्टली देखो हमारे 7500 में से 1500 कैसे अवैध, तो वैध कितने हो जाएंगे हमारे 6000। अब जो हार जीत का फैसला है वो किन पर होगा, इन 6000 वोटर पर ही होगा। अब बात करते हैं कितने उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार है, पहला जो उम्मीदवार है और एक है दूसरा उम्मीदवार। तो उसने बोला है कि जो पहला उम्मीदवार है वो कुल वैध मतों का, कुल मतों का नहीं बोला उसने, क्या बोला है, वैध मतों का। तो यहां पर वैध मत कितने हमारे 6000 है, ठीक है। 6000 का कितना परसेंट प्राप्त कर रहा है वो, 55%। तो स्वाभाविक है, यदि ये परसेंटेज में अपने आप में कितने परसेंट रहते हैं, ये 100% है वैध मत। यदि इसमें से इसने 55% प्राप्त कर लिए तो दूसरा उम्मीदवार कितना परसेंट प्राप्त करेगा, 45%। देखो टोटल हो गया 100%। अब देखो हमसे ये पूछा है कि जो दूसरा उम्मीदवार है वो वैध मतों में से कितना प्राप्त करता है। अब टोटल मत हमारे कितने हैं, 6000, और परसेंटेज में टोटल मत कितने हैं, 100। क्या पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार ने कितने प्राप्त किए, तो कितने किए इसने, 45%। तो बस इसका क्या निकाल देंगे, 45%। यदि पूछता पहले उम्मीदवार ने कितने प्राप्त किए तो कितना निकाल देते, इसका 55% निकाल देते। 2 0 से 2 0, 6 का इंटू कर दो तो 6 पंजा 30, हासिल कितने 3 हो जाए, 6 चौका 24 और 3 कितने हो जाएंगे 27। तो जो दूसरा उम्मीदवार है वो 6000 वोट में से कितना प्राप्त करता है, 2700 मत प्राप्त करता है। यदि वो पूछ लेता पहले उम्मीदवार को कितने मिले तो 55 का इंटू कर देते तो कितना आ जाता, 3300 आ जाता। अब यदि वो पूछ लेता कि पहला उम्मीदवार दूसरे से कितने वोट से जीत रहा है, तो यहां पर देखो कितने से जीत रहा है, ये इससे 10% से जीत रहा है, तो हम काय का इंटू कर देते, सॉरी 10 है ना, 10 से जीत रहा था हम 10 का इंटू कर देते, यदि अंतर पूछता दोनों का। तो क्लियर है। अब किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है सर हर वक्त हम यहां पर इन दोनों का अंतर लिखते थे, इस बार आपने 100 क्यों रख दिया। तो भैया क्या होता था कि हर बार हमें क्या देते थे, इन दोनों का वोट का अंतर देते थे, इसलिए हम बटे में क्या लिखते थे, अंतर लिखते थे। लेकिन इस बार क्या दे दिया उसने, हमें कुल मत ही दे दिए कि 6000 मत है, इन दोनों में हमें बांटना है। तो आप बांटोगे तो कैसे बांटोगे कि इसको 55 और इसको 45 दे रहे, तो दूसरे को कितना आएंगे, हिस्से में कितना आएंगे 2700। तो ये टोटल मत, तो परसेंटेज में टोटल कितने होते हैं 100। बस योग के इक्वल योग, इस हर वक्त हमें अंतर देता था तो हम अंतर लिखते थे। क्या किया हमने, फिर से देखो टोटल मतदाता हमारे कितने थे 7500, इसमें से 20% अवैध हो गए, तो यानी कि अवैध मतों की संख्या क्या है, परसेंटेज में वो कितने हैं 20 और संख्या में कितना है 1500। ठीक है। अब यदि बात करें वैध मतों की तो 1500 हमने रिजेक्ट कर दिए, तो हमारे वैध मत कितने बचे 6000। अब हार जीत का फैसला इन 6000 पर होगा। पहला 55 ला रहा है तो दूसरा कितना लाएगा 45, योग के इक्वल योग, और जिसका पूछा उसका इंटू कर देंगे। क्लियर है। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल देखते हैं, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों के 55% मत लेकर आता है। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध हो गए हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे। तो देखो टोटल मत हमारे कितना है 15,200 है। ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि इसमें अवैध मत कितने हो गए हमारे, तो अवैध मतों की संख्या है कितना परसेंट 15%। क्लियर है यहां तक। अब क्या करेंगे, पहले इन 15% को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें सूझ पड़ेगी कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, और हार रहा है तो कितने मत से हार रहा है, कोई जीत रहा है तो कितने मत से जीत रहा है। तो ये वोट डालने कितने लोग आए थे 15,000 टोटल मत आए थे। ठीक है, ये लोग आए थे। अब बात करते हैं 15,200 में से क्या करेंगे 15% माइनस कर देंगे, तो आप डायरेक्टली इसका 85% निकाल लो, शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है। इसको हल करेंगे तो जो अवैध मतों की संख्या है वो कितना आ जाएगी 12,920 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, सॉरी है ना, ये वैध मतों की संख्या आ जाएगी। ठीक है।
जो हम 25 डायरेक्ट इसका गुणा करोगे 85 का तो कितना आ जाएगा 12,920 आ जाएगा। अब आपको लॉन्ग कट करना है तो पहले इसका 15% निकाल देना, जो इसको हल करने पर आए उसमें से क्या कर देना 15,200 में से उसको माइनस कर देना, तो क्या जाएगी टोटल वेद मतों की संख्या कितना आ जाएगी 12,920 आ जाएगी। अब देखो बात करते हैं, अब हार जीत का फैसला किन पर होगा, इन वेद मतों पर होगा। वेद मत हमारे कितना है 12,920 है। अब यदि बात करें तो एक उम्मीदवार है जो कितना परसेंट मत प्राप्त कर रहा है वेद मतों का 55, तो स्वाभाविक है दूसरा कितना करेगा 45%। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब देखो टोटल मत हमारे कितना है 12,920 है, तो ऐसे टोटल कितना रहते हैं परसेंट में 100%, ठीक है। जिसका पूछा उसका गुणा कर देना, पहले उम्मीदवार का पूछे तो 55 का इंटू कर देना, दूसरे का पूछे तो 45 का इंटू कर देना। यदि पूछे कि कौन कितने से जीत रहा है या हार रहा है, हार जीत का पूछे तो क्या पूछ रहा है यानी कि अंतर इनडायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे इनका अंतर कितना है 10, तो इसमें काय का इंटू कर देंगे 10 का कर देंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब दूसरे उम्मीदवार का पूछा तो हम काय का इंटू कर देंगे इसमें 45 का। 0 से 0 5 से कितनी बार 2 बार, 5 से कितनी बार 9 बार, 2 से इसको काट दो 6 4 और कितना 6 इंटू कर देना, तो दूसरे उम्मीदवारों के वोटों की संख्या आ जाएगी। कर देते 9 छक कितना 54, 4 और कितना हासिल आएगा 5, 9 चौका 36 और 5 कितना होगा 41, 9 चौक 36 सॉरी 9 छक 54 और 4 कितना हो जाएगा 58। तो जो दूसरा उम्मीदवार है वो कितने मत लेकर आ रहा है 12,920 में से 5,814 मत लेकर आ रहा है, ठीक है। यदि पहले उम्मीदवार की पूछ ले तो काय का इंटू कर देंगे 55 का। यदि दोनों का अंतर पूछे कि कौन कितने से हार रहा है कौन कितने से जीत रहा है, तो क्या करेंगे इनका अंतर यानी कितना आ रहा है अंतर 10, तो यहाँ पर काय का इंटू कर देंगे 10 का। सबको समझ में तो आ रहा है ना। देखो क्या किया हमने, टोटल मत कितने लोग वोट डालने के लिए आए थे 15,200 लोग वोट डालने के लिए आए थे। 15% अवैध थे, यानी या तो उनकी एज नहीं हुई थी या वो दूसरे की जगह पर आए थे, या फिर वोट डालने के लिए वैलिड तो थे लेकिन क्या हुआ उनके द्वारा गलत वोट डल गया, जिसमें हम समझ नहीं पा रहे हैं कौन से को देना है और कौन से को नहीं देना है। तो वैसी कंडीशन में जो 15% अवैध हो गए तो 100% में 15 घटा देंगे यानी कितना बचा 85% वैध हो गए, तो इनकी संख्या कितना है डायरेक्ट वैध मतों की 12,920। और यदि आपको मजा आ रहा है लंबा करने में तो आप पहले इसका 15% निकालना, जो आए उसको 15,200 में से माइनस कर देना। क्लियर है। अब टोटल हार जीत का फैसला किन पर होगा, इन 12,920 पर होगा, ठीक है। इसका 55 और इसका 45, तो कितना आ जाएगा 5,814 आ जाएगा, ठीक है। एक और चलो देखो चुनाव वाले मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गए होंगे, है ना। अब थोड़े से परसेंटेज पर आधारित जो दूसरे प्रकार के हैं जो हमारे एग्जाम में आते रहते हैं वो कर लेते हैं 1-2 सवाल, तो आपके सारा परसेंटेज जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एक सवाल देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 50,000 है, इसमें 2 लगातार वर्षों में क्रमशः 5% और 10% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो देखो यदि प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो नगर में जनसंख्या कितनी है, उसकी संख्या नगर की तो कितना है 50,000 है, ठीक है। कितना है उसकी 50,000। पहले वर्ष से इसमें 5% की वृद्धि हुई। यदि पहले वर्ष की बात करें तो कितने से बढ़ रही है इसकी जनसंख्या 5% से। दूसरे वर्ष की बात करें तो कितने परसेंट से बढ़ रही है 10% से। अब पहले वर्ष 5% से बढ़ी, दूसरे वर्ष 10% से बढ़ी, तो क्या करेंगे हमें 2 वर्ष के बाद की इसकी जनसंख्या निकालना। देखो किसी क्वेश्चन में क्या करता है, हो सकता ये 3 वर्ष का होता है और 3 वर्ष बाद क्या बोल देता है वो कि इसमें 7% की कमी होती है। हो सकता है कमी वाला बोल दे, अभी वृद्धि बोल रहा है लेकिन कमी वाला भी बन सकता है। हम दोनों ही करके देख लेंगे ना। चलो क्या बोला उसने, देखो कितने पहले जो प्रारंभ यदि वर्तमान में देखे तो नगर की जनसंख्या कितना है 50,000 है, ठीक है। पहले वर्ष कितने परसेंट की वृद्धि हुई 5% की। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले 5% निकाला फिर उसको 50,000, टोटल जनसंख्या 50,000, पहले वर्ष कितने की वृद्धि हुई 5% की, दूसरे वर्ष कितने की हुई 10% की, तो अगले वर्ष फिर 10% की होगी, कितना निकाल देंगे इसका 110% निकाल देंगे। यदि हो सकता तीसरे वर्ष का बोल दे 10% की कमी तो कितना परसेंट निकाल देना डायरेक्ट इसका 90% निकाल देना, ठीक है। घटा हुआ आ जाएगा। अभी 2 वर्ष का हम 2 वर्ष का कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये और एक ये, 5 का और 11 का इसमें इंटू कर देते हैं, 5 का करते हैं 25 और ये 5 इंटू 11 का करेंगे, ठीक है। तो टोटल जनसंख्या मतलब दूसरे वर्ष इसकी जनसंख्या कितना आ जाएगी, तो 0 5 5 2 7 5 2 7 और ये 5, तो टोटल उसकी 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना आ जाएगी 57,750 हो जाएगी। क्लियर है इतना सभी को। वृद्धि वाला बोले तो वृद्धि वाला कर देना, कमी वाला बोले तो कमी वाला कर देना, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं कमी वाला। देखो
कमी वाला क्या है, एक मशीन का वर्तमान मूल्य, कमी वाला क्या है, एक मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है, 48,000 रुपए है, यानी कितने हजार की वो 48,000 रुपए एक मशीन का वर्तमान मूल्य है। ठीक है, उसमें प्रति वर्ष कितने परसेंट की, 5% की क्या हो रही है, इसमें कमी हो रही। अब देखो कमी को उसने कमी ना बोलते हुए क्या बोल दिया है, अवमूल्यन हो रहा है, यानी जो उसका मूल्य है 48,000 रुपए, इसमें 5% की दर से क्या हो रहा है, अवमूल्यन। अवमूल्यन यानी कि होता है हमेशा कमी होता है। ठीक है, और कभी कभी वृद्धि को बोल देता है अधिमूल्यन, तो उसका ध्यान रखना। ठीक है, अवमूल्यन यानी क्या होता है, कमी होता है। तो उसने बोला है कि किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 48,000 रुपए तथा इसमें 5% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, तो एक वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो बस एक वर्ष का बोला है, इसमें किस दर से हो रहा है, 5% की दर से। तो बस कुछ भी नहीं करना, ये 48, अब इसमें क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है यानी कि कमी, तो क्या कर देंगे, इसका डायरेक्ट 95 निकाल देंगे। ये एक वर्ष का, यदि 2 का होता तो और इंटू करके उसमें गुणा कर देते, 2 जीरो से 2 जीरो, 48 क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 48 और 95 का क्या कर देंगे, आपस में गुणा। तो देखो दो संख्याओं का जब भी आपस में गुणा करना हो और एक लाइन में आंसर करना हो, तो पहले इन दोनों का गुणा कर देना, यानी किसका, 8 और 5 का। तो 8 पंजा कितना हो जाएगा, 40, हासिल कितना आएगा, 4। फिर इनका तिरक इंटू करेंगे, 9 8 72 और 5 चुका 20, 72 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 92, और हासिल कितना आया था, 4, तो कितना आ जाएगा, 96। अब हासिल कितना है, 9। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, तो 9 चुका कितना होता है, 36, 36 और 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 45, और एक जीरो ये यहाँ पर बच गई थी। तो एक वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या कितनी, सॉरी उसका मूल्य कितना रह जाएगा, 45,600 रह जाएगा। देखो वर्तमान इसका 48,000 था, 5% की क्या हो रही है, इसमें कमी हो रही, तो इसका क्या निकाल दें, 95, यानी कितना है, 45,600। दोस्तों आज का थोड़ा सा वीडियो हमारा छोटा रहेगा टेक्निकल इश्यू के कारण, तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जो भी इसके टाइप छूट चुके हैं और किसी को कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके मैसेज के थ्रू या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी मैं टाइप के साथ वो जो आपके क्वेश्चन है वो भी मैं साथ में करा दूंगा। थैंक यू।